रूपा, अरे हमारी हंसती हुई चिड़िया कहाँ हो गया? तारा दीदी की याद आ रही है शायद। आदत नहीं है ना उनके बिना रहने की। वो कुहू, आप जाइए, मैं इसको लेकर के आती हूँ। हाँ देखिएगा। क्या हुआ? तारा दी की याद आ रही है? फिर क्या बात है? अच्छा चल, अंदर चलते हैं। क्यों रे, क्या हुआ है तुझे? जिसकी चिड़िया जैसी जुबान कभी बंद नहीं होती, आज वो इतनी चुप। और आज तो तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तुझे भूख नहीं लगी क्या रूपा? क्या बात है, तबीयत ठीक है ना तेरी? माथा तो बिल्कुल ठंडा है और बुखार भी नहीं है। लगता है पार्टी की वजह से तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इतनी सुस्त है। एक काम कर, तो थोड़ी देर सो जा, फिर तुझे अच्छा लगेगा। हाँ, तू आराम कर, मैं आती हूँ। रूपा 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 पन्ना, ये सुबह से इतनी चुप क्यों है? रूपा चलो चलो उठो, अब बहुत हो गया। तुम्हें पता है ना दिवाली आ रही है, तो हमें ना उसकी तैयारियां करनी है और बहुत सारे प्लान्स भी बनाते हैं। तुम्हें पता है हम ना हर साल ना रंगोली बनाते हैं, मैं और अम्मा। तुम भी बनाओगी ना? चलो चलो उठो, ये बहुत मजा आएगा। क्या हुआ इसको? क्या पता। रूपा रूपा उठो ना। भाभी बड़ी चुलबुली लड़की है रूपा। जब से इस घर में आई है ना, घर का माहौल ही बदल गया है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई है भाभी। एकदम सही कह रहा है, बहुत चंचल है, बहुत दम खुश मिजाज और कितना प्यारा प्यारा बात करती है। लेकिन ना हमको ना कभी कभी बहुत दुख होता है उसके लिए। क्यों भाभी? तारामती चाची बहुत मुश्किल से पाल रही है उसको, लेकिन फिर भी देखिए मालती मौसी, तारामती चाची और खुद रूपा के चेहरे पे एक भी तनाव नहीं देखेंगे। एकदम कमाल के ही लोग हैं। हाँ भाभी, जब से हम रूपा से मिले हैं ना, हाँ। मैं और संजीव तो उसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्या बात करते हैं? यही भाभी के उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एक हमारे मन में विचार है, आप कहे तो कहे। कहिए ना भाभी। कल तारामती चाची से बात हो रहा था, बता रही थी कि आजकल उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है और मालती मौसी भी ना ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएगी, अपने बेटी की यहाँ मथुरा चली जाएंगी। तारामती चाची के लिए ना अकेले उसका देख रेख करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोलिए ना। माने काहे नहीं हम रूपा का जिंदगी का पूरा जिम्मेदारी खुद ही ले ले, कैसा रहेगा? भाभी पर क्या तारामती काकी मानेंगी? काहे नहीं, अगर तारामती चाची को तसल्ली से समझाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि वो नहीं मानेंगी, वो मान जाएंगी। भाभी फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ। और बताए सिंधु जी को बात कि अगर आप और संजीव बाबू चाहेंगे ना तो रूपा को ना हमेशा के लिए इस घर में रख सकते हैं। भाभी क्या क्या ऐसा हो सकता है? अरे काहे नहीं हो सकता है। आप कहेंगे ना
तो हम कल तारामती काके से बात करते हैं ना, और हमको लगता है ना कि वो जरूर मान जाएगी। अब रूपा का जिंदगी बेहतर बने, उसका जिम्मेदारी तो हमारा ही है ना। हाँ, और हमको नहीं लगता है कि चाची को कोनो एतराज होगा। भाभी इतने सालों से माँ बाप बनने की चाह की उम्मीद खो चुके हैं। बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो लगता है कि ईश्वर को मेरा माँ बनना मंजूर ही नहीं है। पर भाभी, अगर रूपा मेरे और संजीव की जिंदगी में आ गई ना, तो सच में हमारी जिंदगी बदल जाएगी भाभी। खड़े हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक समय देख के ना हम चाची जी से बात कर लेंगे। हाँ, देखिएगा वो जरूर मान जाएगी, काहे कि रूपा का जिंदगी का सवाल है, उसका जिंदगी बेहतर ही होगा ना, है ना? कुहू, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ कुहू। बाबू भी ना एकदम बेचैन है, तभी मिल के आए थे हम। थोड़ा ही समय हुआ है, अभी पता नहीं क्या दिक्कत हो गया है उनको। बार कुहू बस जब देखे तो हमको भी ना एकदम में क्या बताए, शर्म ही आने लगता है। जल्दी जाओ भाभी, वरना सारे घर को पता चल जाएगा कि बाबू कुहू भाभी के लिए कितना बेचैन है। हाँ भी ना, वैसे सिंधु जी शुक्रिया वकील, आते हैं। क्या हो गया? ये कुहू का राग सबको काहे सुना रहे पूरा घर में? क्या हो गया? अभी तो हम गए थे थोड़ी देर पहले आपसे मिलके, बताइए क्या हो गया? मजाक लग रहा है ना तुमको? मजाक लग रहा है ना तुमको? अरे यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे दिलो दिमाग से वो बात निकल नहीं रही है, चाह के भी भूल नहीं पा रहे हम। और तुम ठीक है? क्या भूल नहीं पा रहे? हमको बताइए, क्या नहीं भूल पा रहे हैं आप? अरे अंदर ही अंदर वो बात हमको खाए जा रही है कुहू, भूल नहीं पा रहे हम। और अरे तो पर बताएंगे आप, क्या भूल नहीं पा रहे? ठीक बताइए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले काहे बुझा रहे हैं आप? बताइए क्या भूल नहीं पा रहे हैं आप? ये वीडियो दिलो दिमाग पे छाया हुआ है हमारे। अब हमारी एक ख्वाहिश है, तुम ना यही ड्रेस पहन के एक बार दोबारा से हमारे लिए डांस कर। अरे क्या कमाल किया था तुमने, तू क्या डांस किया था, क्या परफॉर्म किया था तुमने। एक बार प्लीज सटअप हो जाइए आप, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये गलत बात है। आप बोले थे, हमको ये सही नहीं किया राजीव बाबू, आप बोले थे कि ये वीडियो आपके फोन में नहीं रहेगा, आप मिटा देंगे। अरे मिटा तो देंगे, और फोन से मिटाना कौन सी बड़ी बात है कूल, लेकिन ये जो कमबख्त दिल है उसका क्या करें। अरे ये जो वीडियो है ना तुम्हारा, ये डांस हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, कैसे मिटाएंगे? अरे इसको हम दिल दिमाग आपका फोन सबसे हटा देते हैं। हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी मजाक उड़ा सही यार धन रे सा 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 धन रे सा 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 धन रे सा 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 नि सा धन रे सा 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 धन रे पापा, अम्मा, सा सा नि सा। आप कोई गेम खेल रहे हैं क्या? गेम नहीं। कौन सा गेम खेल रहे हैं बताओ तो? गेम नहीं खेल रहे हम, वो तो हम तुम दोनों क्या कर रहे हो अकेले? वो तीसरी कहाँ है रूपा? वही तो हम बताने आए हैं कि वो सुबह से किसी से बात ही नहीं कर रही और कुछ खा भी नहीं रही है। हमने उसको बोला भी कि हम लोग दिवाली साथ में मनाएंगे, पर उसने कुछ बोला ही नहीं। कुछ बोल नहीं रही है, कुछ खा नहीं रही है, पूरा दिन तो चीखते चिल्लाते रहती है, फिर अचानक से क्या हो गया? कल तक तो ठीक ही थी, सुबह से चुप है। माने शायद किसी ने कुछ कहा होगा। हम बात करके आते हैं। ठीक। ये सिटी एसपी का फोन है, लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ एसपी साहब, जय हिंद। जी हो। नहीं हम पहुंचते ना, आधे घंटे में पहुंचते हैं। जी ओके, जय हिंद। वो रूपा की चिंता है हमको, लेकिन एसपी साहब को मिलना भी बहुत जरूरी है। दरअसल वो अवधेश और साक्षी के अरेस्ट में और कौन है तीसरा, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तो नहीं, आप जाइए, बहुत जरूरी है जानना। आप एसपी साहब से मिलिए, आप रूपा का चिंता मत कीजिए, हम रूपा से बात कर लेंगे। आप जाइए। ठीक है, थैंक यू।
चलो 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 रूपा के पास चलो। रूपा 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 नहीं। नानी, अम्मा इसको क्या हुआ? ये ऐसा क्यों कर रही है? रूपा ये बिस्तर गीला। अम्मा ये बेड कैसे गीला हुआ? कनक, रूपा ने बेड पर कर दिया। ये क्या किया इसने? बिस्तर गीला कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रूपा। मौसी कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूँ। कोई बात नहीं रूपा, जब मैं भी छोटी थी ना तो मैं भी बेड गीला कर देती थी। तुम फिक्र मत करो। और मैं भी। चल मैं साफ करती हूँ। तारावती चाची। हाँ चाची प्रणाम। हम घर पहुंच गए थे, सोचा तुमको बता दें। वहाँ रूपा तुम लोगों को तंग तो नहीं कर रही ना? नहीं, पर क्या? बोल बोल ना। काकी रूपा क्या बिस्तर गीला करती है? नहीं तो कभी भी नहीं। वहाँ पर किया क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो आप चले गए ना तो शायद आपको याद कर रही होगी, डर गई होगी वो। वैसे मालती दीदी है ना, लेकिन फिर भी जगह तो अनजान है ना, नया जगह है। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हम ना अपना कनक और कोयल के साथ ही सुलाएंगे उसको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, हम हैं। ठीक है, प्रणाम। बस अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा। माई कुछ तो गड़बड़ है। ये सुबह से इतना गुमसुम है, इतना हंसती खेलती लड़की इतना गुमसुम, और ये फिर बिस्तर गीला करना, मतलब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, नानी से दूर है ना, दिन भर वक्त तो नानी के साथ ही गुजरता है उसका। पहली बार घर से बाहर रात को और नानी से भी दूर, इसीलिए। ये तो हमको नहीं पता कि उसको नानी याद आ रही है कि बात कुछ और है। तू भाभी, रूपा रूपा। क्या हुआ रूपा को? भाभी रूपा कहीं नहीं मिल रही है, वो घर में नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। रूपा कहीं नहीं मिल रही है? अच्छा, रूपा ने बोला कि उसे सोना है, तो मैंने भी उसे कमरे में ही रहने दिया। और जब मैंने वापस जाकर उसे देखा कमरे में, तो रूपा वहाँ नहीं थी। आप ठीक से देखे, घर का कोना कोना देखे आप, कहीं कि बहुत ही बड़ा घर है। कू भाभी, घर के हर कोने में देख लिया, यहाँ तक कि पार्किंग एरिया में भी देख लिया, लेकिन रूपा का कुछ पता नहीं चला। क्या बात है, क्या हुआ? रूपा कहीं नहीं मिल रही है राजीव बाबू। व्हाट? क्या कह रहे हो? अरे भाई, पराये घर की लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो हंगामा हो जाएगा। चंदेल परिवार का नाम वैसे भी इन दिनों। ओह माय गॉश,
शक्लें देखो सबकी। हमारे बेटे को जेल भेजा था ना, आदत डाल लो अब इसकी। इस घर में अब खुशियां कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं। ये बटुआ है हमारी। खबरदार जो अपने मुंह से ऐसी बद्दुआ निकाली, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी तुमको। संजीव, फिर से आसपास के इलाके में छान मारते हैं। तुम उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। राजीव बाबू हम भी चलते हैं। चलो। घर से चले जाना, भाग जाना, रूपा ऐसा कर ही नहीं सकती। वो ऐसे नहीं है। न जाने क्या हो गया उसको। शांत रहिए, मिल जाएगी रूपा, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ सिंधु जी, नहीं अभी तक तो नहीं। ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको। अगर रूपा को कुछ हो गया तो तारामती काकी को क्या जवाब देंगे हम? क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं, भोले बाबा है ना, दुर्गा जी हैं, कुछ नहीं होगा। कौन है? निकलो वहां से बेटा, यहाँ क्यों छुपी हो? चलो चलो निकलो वहां से, घर जाओ बेटा, जाओ, इधर आओ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। चलो निकलो। नहीं, मुझे नहीं जाना घर, नहीं जाना। घर जाओ बेटा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। रूपा चलिए। मुझे घर नहीं जाना। चलो घर चलो बेटा, अरे घर चलो चलो। नहीं। रूपा, विधायक जी आप इस बच्ची को जानते हैं? हाँ, ये हमारे घर की बच्ची है और हमारे घर की बेटी है। अरे माता की मूर्ति के पीछे छुपी हुई थी और निकलने के लिए बोल रहा था तो निकल ही नहीं रही। बोलती है घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, बस यही बोल रही है। रूपा, क्या हुआ बच्चे? तुम ठीक हो ना? घर नहीं जाना? चलो आओ, घर चलो। क्या हो गया? अब कोई कुछ बोला क्या तुमको? तुम इस तरह घर से यहाँ क्यों छुपी हुई थी? कोई तुमको डांटा या डराया या कोई कुछ बुरा बोला? बोलो, बताओ हमको। तो ठीक है, चलते हैं, घर चलते हैं, घर में चल के आराम से बात करते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रूपा। घर क्यों जाना है? बाहर का मौसम देखा है कू? अरे कितना खूबसूरत मौसम है। अरे ऐसे मौसम में कोई घर थोड़ी ना जाता है, पार्क जाता है, राइट? हम अभी संजीव को फोन करते और कनक और कोयल को भी ना पार्क में ही बुला देते, ठीक है? हाँ चले पार्क में कनक कोयल के साथ। हाँ अवधेश, ये मास्टर कौन है? मास्टर? कौन मास्टर? हमने घर पे सबको बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि इस पूरे प्लान के पीछे कोई मास्टर है, कोई है जिसने ये पूरा कांड प्लान किया है। मास्टर नहीं मैम, मास्टरमाइंड। जो भी है, तू फटाफट नाम बता हमें। हम तो कहते हैं पता दे उसका, जाकर पूछेंगे उससे कि क्या घटिया प्लानिंग है उसकी। उसकी प्लानिंग की वजह से तुम दोनों जेल में हो। उसके बारे में अपना मुंह मत खोलियो, समझा? उसके बारे में कुछ पता चला ना, तेरी माँ का उस दिन आखिरी दिन होगा। अवधेश, क्या ये सब क्या कह रही हो माता? हमें लगता है सबको कोई गलतफहमी हुई है। कोई मास्टरमाइंड नहीं है। ये हम दोनों ने मिलके किया है। हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है और कोई नहीं है इसके पीछे। रूपा, आओ ना हमारे साथ खेलो। कम आ जाओ। क्या हो गया रूपा को?
रूपा आओ चलो। चलो, थोड़ी तो रिलैक्स हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हाँ सिंधु, लेकिन कल वाली बात नहीं है। वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट सब मिसिंग है। कुछ पता चला कि ये घर छोड़ के क्यों भाग के गए? अभी तक कुछ बता ही नहीं है। हम भी पूछने पे जोर नहीं डाले हैं। ये अभी तैयार नहीं है कुछ बताने के लिए। घर पहुंच के इत्मीनान से पूछेंगे हम। आपको क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? यही कहूं कि एक 10 साल की बच्ची ने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। ना माँ बाप का साया है उस पे, ना परिवार है, फिर भी कल तक उत्साह से भरी थी ये लड़की। जिंदगी के जोश से झूम रही थी, नाच रही थी, और आज देखो इसको। ऐसा माहौल बना दिया था ना इसने कहूं कि आज जब ये खामोश है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थम सी गई, बेचैन हो गई है हम सबके लिए। दादा, आप सिटी एसपी से मिलने गए थे ना, अवधेश और साक्षी के बारे में कोई जानकारी मिली? पता चला ये सब के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? कोई सुराग मिला? दस साल की बच्ची है डॉक्टर सिंह। इसकी नानी का कहना है कि इसने आज से पहले कभी बिस्तर गीला नहीं किया है। डॉक्टर, हम सब बहुत परेशान हैं। पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, उछल कूद कर रही थी, नाच रही थी। पता लगाइए, कहीं मन में कोई डर तो नहीं बैठ गया बच्ची के। अगर कल तक वो ठीक थी और आज उसका बिहेवियर अलग है, इसका मतलब है कि कल से लेकर आज तक उसके साथ कुछ हादसा हुआ है जिसका उसके मन में डर बैठ गया है, और इस वजह से उसका ब्रेन और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। आपको पता करना होगा कि ये ट्रॉमा क्या है। बच्चे अक्सर अपने डर को दबा लेते हैं और किसी को नहीं बताते क्योंकि उन्हें ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात को सच नहीं मानेगा, और सच तो ये है कि बहुत से माँ बाप, परिवार कभी कभी इन बातों को, बच्चे के बदले हुए व्यवहार को समझ ही नहीं पाते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे के रिएक्शंस एंगर में निकलते हैं। वो अपने मन के डर को गुस्से में बदल देते हैं। इसलिए इस तरह के ट्रॉमा को और इस तरह के रिएक्शंस को तुरंत डील करना होगा। आपको उसे समझाना होगा कि डरने की कोई बात नहीं है, और इस बात को प्यार से और सब्र से हैंडल करना होगा। हादसा ऐसा कहा हो गया चंदेल भवन में रूपा के साथ, वो भी कल रात से आज सुबह के बीच में। सिंधु जी, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि रूपा इतना डर काहे गई है, और कौन सा बात का इतना सदमा लग गया है उसको। कितना पूछने का कोशिश किए फिर भी कुछ नहीं बता रही है। उसका तो ऐसा व्यवहार ना हमारे समझ से परे ही हो गया है। मतलब इतना खुश, इतना चंचल लड़की कोई ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? भाभी, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। आपको पता है, कल मैंने इस बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ा, उसमें भी यही लिखा था, और डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि अगर बच्चे किसी बात से अचानक डर जाए ना, तो वो बिस्तर गीला कर देते हैं। फिर हमको भी तो वही बात जानना है ना कि ऐसा कौन सा बात है, किस बात से इतना रूपा डर गई है। जब से वो घर पे आई है हमारे नजरों के सामने है, हंस खेल रही है, दोनों बच्चों के साथ खेल रही है, और यहाँ तक कि आप देखे ना, पार्टी में पूरा चार चांद लगा दी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? इतना किस बात से डर गई है कि रात में नींद में कांपने लगी है, यहाँ तक कि हे भोलेनाथ बिस्तर तक गीला करने लगी। वो समझ ही नहीं आ रहा है। हटा कैसे? ये रूपा पहनी थी ना ये कपड़ा पार्टी में, ये फट कैसे गया? अरे भाभी, वो आपने देखा नहीं उस दिन रूपा पार्टी में कितना डांस कर रही थी, सुध खो बैठी थी, खेलते खेलते फट गया होगा भाभी। हाँ हो सकता है। अरे भाभी, ये रुमाल किसका है? मर्दाना रुमाल लगता है। ये कहाँ मिला था आपको?
भाभी उस दिन पार्टी के बाद वॉशरूम में मिला था और देखिए ना, इस पे आर लिखा हुआ है। कहीं राजीव दा का तो नहीं है? नहीं नहीं, बाबू के पास ये ऐसा आर लिखा हुआ कोनो रुमाल नहीं है। जहाँ तक हमको मालूम है, इस घर में किसी भी मर्द के पास ये रुमाल नहीं है। हमको लगता है जो पार्टी में आए हुए लोग, उसमें से ही किसी का छूट गया होगा। कुहू, कुहू, हमने पार्टी के सारे वीडियो चेक किए, यहाँ तक कि हमने सारे फोटोज भी चेक किए। किसी भी चीज को देख के ऐसा नहीं लगता कि उस दिन रूपा परेशान थी। इनफैक्ट वो तो हंसी खुशी खेल रही थी। इसका मतलब जो बात रूपा को परेशान कर रही है, वो बात पार्टी में हुई ही नहीं है। जो भी हुआ है पार्टी के बाद हुआ है। पता नहीं, लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोटी सी मासूम बच्ची किस बात से इतना डर गई है? उसका चेहरा तो कल हमसे देखा ही नहीं जा रहा था और हम पूछ पूछ के थक गए, कुछ बता ही नहीं रही है हमको। फिक्र मत करो, हम इस सच्चाई तक ना बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आई थिंक रूपा इस वक्त तो उठ गई होगी। तुम जाओ, जाकर उससे बात करो। वो रूपा को तुम पर उतना ही भरोसा है जितना एक बच्ची को अपनी माँ पे होता है। और को इस उलझन को तुम्हें ही सुलझाना। रूपा, तुम ठीक हो ना? रूपा, तुम घर से भाग क्यों गई थी? तुम हमसे नाराज हो और मुझसे भी? रूपा, अगर हमने तुमको कोई दुख पहुंचाया हो तो सॉरी, और मेरी तरफ से भी सॉरी। रूपा, उस दिन कनक ने कितना फनी डांस किया था ना? कनक, लाओ जरा अपना मोबाइल दो, हम इसको दिखाते हैं कि सबसे बेस्ट डांस उसी ने किया था, है ना? देखो वहाँ मेरी लड़ी है, मुझसे लड़ी है, वो बात मेरे खड़ी है। रूपा, अम्मा, अम्मा, हटाओ इसको, नहीं देखना हमें। क्या हो गया? क्या बात है? काहे परेशान कर रही हो तुम लोग उसको? हाँ? अम्मा, हम उसको परेशान नहीं कर रहे। सच, हमने कुछ नहीं किया। अम्मा, हम तो बस उसकी डांस वीडियो दिखा रहे थे जो उसने डांस पार्टी पे किया था। उसे देख के फिर वो गुस्सा हो गई। ठीक है, ये फोन लो और जाओ 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 जाओ, तुम जाओ। हाँ, क्या हुआ? तुम इतना नाराज का? इधर बस बस बस। रूपा, तुम हमको बताओ, तुमको बता सकती हो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। और हम क्या, पूरा परिवार तुम्हारा मदद करेगा। तुमको पता है सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। सब लोग अपनी रूपा से बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई भी तुमको परेशान किया हो ना, उसको छोड़ेंगे नहीं है। बता बता। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, पार्टी में कुछ हुआ था क्या? यानी ऐसा कुछ जो हम लोग को नहीं मालूम? हाँ हाँ, शांत शांत शांत। देखो, हम तुम्हारी माँ जैसी है ना, तुमको हर चीज बता सकती हो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। बोलो रूपा, कुछ ऐसा हुआ था पार्टी में? हाँ, बताओ हमको। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। नहीं नहीं नहीं। रूपा, अच्छा कोई बात नहीं। ये देखो, देखो 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 रूपा, ये देखो, ये तुम्हारा वो पार्टी वाला कपड़ा, वो क्या कहते हैं? हाँ, फेवरेट ड्रेस।
वो तुम जो इतना भाग दौड़ रही थी ना, उसकी वजह से थोड़ा फट गया। कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से ठीक कर देंगे, ठीक है? उसके बाद तुम दोबारा पहन पाओगे इसको। हाँ हाँ। हटो, नहीं पहनना मैं, नहीं नहीं। हाँ रूपा, रूपा मत पहनना। रूपा सुनो तो सही। रूपा, अरे रुको, अरे रूपा, रूपा बच्चा बाहर आ जाओ। हम तुमको वो कपड़ा पहने नहीं बोलेंगे, मत पहनना हम नहीं बोलेंगे, तुम बाहर आ जाओ। रूपा देखो, अलमारी में ना तुम्हारा दम घुट जाएगा। बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर। हमको बताओ तो सही कि कौन सा बात है जिससे तुम इतना डर गई हो। हम तुम्हारा मदद करेंगे रूपा। रूपा हम वादा करते हैं, सच्ची। तुम जो भी बताओगी ना, वो सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगा, किसी को नहीं बताएंगे हम, सच्ची। तुम बाहर आओ, बाहर आओ, हम तुम्हारा मदद करना चाहते हैं। मालती मौसी, मालती मौसी, मुझे उनके पास जाना है। मालती मौसी। हाँ ठीक है, ठीक है, हम अभी मालती दीदी को बुला के लाते हैं। बुला मालती मौसी को। मालती दीदी, देव बाबू, देव बाबू, हम अवधेश से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। वो दरअसल हम जानना चाहते थे कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे मास्टर कौन है। लेकिन अवधेश ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मास्टर? हाँ, वो होता है ना जिसका दिमाग होता है, जिसका माइंड होता है। मास्टरमाइंड? हाँ, मास्टरमाइंड वही। तो हमने जब अवधेश से पूछा कि ये पूरे खिलाफ बात कर रहे हैं, हमने जब अवधेश से ये पूछा कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, तो उसने कहा कि कोई भी नहीं। उसने कहा कि जो भी प्लान है, जो भी कांड है, वो उसने और साक्षी ने मिलकर प्लान किया था। लेकिन ऐसा बोलते हुए वो कुछ घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ घबराया हुआ था। क्या मतलब है? ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है ना, ये प्लान, ये कांड जिसको अंजाम दिया साक्षी और अवधेश ने, इसका कोई मास्टरमाइंड है, जिसके प्लान को ये दोनों फॉलो कर रहे थे और ये दोनों इसमें फंस गए, जिसके बाद इन दोनों को जेल हो गई। ये बाबू, हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन है। तो अब हमें अवधेश और अवधेश के कांडों से कोई मतलब नहीं है। बड़ी मुश्किल में समाज में हमारी पोजीशन फिर से कायम हुई है, इतनी बड़ी कुर्सी मिली है, तो हम इसे दोबारा नहीं खोना चाहेंगे। जाओ जाओ। लेकिन आप पूरी बात तो जिसे देखो वही हमारे बेटे की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें खुद ही अवधेश को बचाना होगा। हमें पता लगाना होगा कि ये मास्टर कौन है। इस आदमी से तो अब हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते। इसे तो वैसे भी अपनी कुर्सी और अपने पावर के सामने कोई दिखाई नहीं देता, कि उसके सामने तो अपने परिवार की भी बलि देते। फिर हमारा बेटा क्या चीज है। लेकिन देश को बचाने के लिए कुछ करना होगा। क्या करें हम? वो मेरे कमरे में। मौसी, मालती दीदी जल्दी चलिए। और रूपा अपना आप लोग को ना अलमारी में बंद कर लिए, जल्दी चलिए, हमको बुला रही है। मौसी, क्या हुआ इसको? क्या हुआ रूपा? वो मौसी वहाँ कमरे में। कौन है कमरे में? घर कौन है बेटा कमरे में? कौन है? कौन है? बाबा, बाबा क्या आप अभी अभी उस कमरे में, हमारा मतलब है कि गेस्ट रूम में गए थे? हाँ, गया तो था कुछ फाइल लेने के लिए। ये लड़की वहाँ अलमारी में छिपी हुई बैठी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने अलमारी खोली तो चीखती हुई भागी वहां से।
घर चलो, घर चलो मौसी। पापा, ये रूपा आपको देखकर इतना डर क्यों गई? सॉरी, पर आप कुछ देर के लिए यहाँ से जाएंगे प्लीज? ये क्या बात हुई? अब हमको इस लड़की के मिजाज के हिसाब से कमरों में आना जाना पड़ेगा। अरे भाई क्या हुआ है इसको? कल घर से भाग गई, आज अलमारी में छुप के बैठी थी। बात क्या है, मामला क्या है? अरे कमाल कर रहे आप बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप देख नहीं रहे बच्ची घबरा रही है, उसके बावजूद आप ऐसा बोल रहे हैं। और आपको भी यही समय मिला था ये सब बोलने के लिए। इट्स ओके, हम ही इसको लेके जाते हैं। मत छू मुझे। रूपा, बेटा यहाँ अच्छे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। हमारे पास आओ, हमें बताओ क्या बात है। हटो, आप हटो। तू चल मेरे साथ, हाँ कमरे में चल, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे, सिर्फ मैं और तू, हाँ आजा। चलो आओ, घर चलो। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। कुछ तो बात है और बहुत सीरियस है। हे भोलेनाथ, रक्षा करो। रूपा डर रही है, रूपा किसी मर्द से डर रही है। कोई तो है जो इसको डरा रहा है। वो तुमको याद है जब हम मंदिर में गए थे, हम रूपा के नजदीक जा रहे थे और जैसे हम उसके नजदीक गए उसने हमको धक्का दिया। अभी अभी क्या किया उसने? बाबा को देख के चीखी। हम और संजीव उसके नजदीक है तो हमको धक्का दिया उसने, पीछे हटाया हमको। ये किसी मर्द, किसी आदमी से डर रही है ये लड़की। इसका मतलब ये कि कल पार्टी में किसी मर्द, किसी पुरुष ने इसके साथ कुछ किया है। अभी अभी आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा क्या किया इसने। घर का कोई भी मर्द उसके नजदीक जा रहा है, उसको छूने की कोशिश कर रहा है, वो डर रही है, चीख रही है। इसका मतलब कुछ देखो, क्या बोल रहे बाबू? ये कैसे हो सकता है? मैंने वो रूपा सिर्फ 10 साल की है, उसके साथ कोई कैसे ऐसे? नहीं 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 नहीं, कोई कैसे कर सकता है? छोटी सी बच्ची है वो, इतनी छोटी सी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसी ने रूपा के साथ पार्टी में? अरे भाई ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। कोई और बात होगी, किसी और बात से डरी हुई है वो। शिव शंकर, रक्षा करो। 10 साल की बच्ची है, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हम उसके
विश्वास का गांठ है, अब आपके विश्वास का गांठ है भोलेनाथ। और ये तब खुलेगा जब जब सच में ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा ही है कुहू, ऐसा ही है। क्या हुआ बेटा? तू क्यों इतनी परेशान है? मेरी रूपा तो कितनी चुलबुली लड़की है ना। बता मुझे, क्यों इतनी डरी हुई है और किस बात से? बोल। मुझे घर जाना है। हाँ, हम घर जाएंगे, जरूर जाएंगे। और तू मुझे ये बता कि क्या बात है? घर जाना। बेटा, हम घर जाएंगे, अभी जाएंगे। पहले तू मुझे ये बता कि क्या चीज तुझे इतना परेशान कर रही है? किस बात से तुझे इतना डर लग रहा है बेटा? बता। ऐसे नहीं रोते, ये पानी पी। इतना मत रो बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। हम आज ही घर जाएंगे। हाँ? हम आज ही घर जाएंगे। क्या हुआ तुझे? तो फिर से इतना क्यों कांपने लगी? मुझे घर जाना। घर चलो, चलो घर चलो। हुआ क्या? ये तो बता, ऐसा क्या देख लिया तूने खिड़की के बाहर? बाहर तो कोई नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी आकर लगी हुई है। हे भगवान, कहीं इस पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया? तुझे क्या हुआ है? बता ना। मैंने तेरी नजर उतार देती हूँ। हाँ? हे भगवान, रक्षा करो इसकी। देखिए ना, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, सारा शरीर कांप रहा है इसका। मुझे लगता है तो किसी की बुरी नजर लग गई है। वरना रूपा ऐसा कभी नहीं करती, कभी ऐसा नहीं करती है। बाहर कौन आया कू? नहीं पता। जब से बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, बहुत डर गई है और कांपने लगी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसका माने जो भी बाहर आया है रूपा, उसी से डर रही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।